नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और उन्होंने कहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन था। उसके लिए उन्होंने क्या सबूत दिए हैं इसके बारे में जानेंगे। सबूत किस आधार पर दिए गए हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में मंगल ग्रह से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए शुरू करते हैं। मंगल पर जीवन था, ये नासा ने बताया है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में बताने के लिए आपको आगे बढ़ते हैं। नासा ने जो है किसके आधार पर मंगल के जीवन पर संकेत दिए हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन था, वो रोवर का नाम है परसिवरेंस रोवर। क्या नाम है? परसिवरेंस रोवर जो है ये नासा ने भेजा था और नासा ने इसके आधार पर माना है कि मंगल मतलब लाल ग्रह पर जो है प्राचीन सूक्ष्म जीव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सबूत जो है वो खोज ली है। मतलब कि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले कहीं ना कहीं मंगल ग्रह पर जीवन जरूर रहा है, वहां पर सूक्ष्म जीव जरूर रहे हैं। और ये खोज किसके आधार पर की है? परसिवरेंस रोवर के आधार पर की है, जिसे किसने भेजा था? नासा ने भेजा था। आगे इस रोवर के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो ये जो रोवर है जिसका नाम है परसिवरेंस रोवर, इसने मंगल ग्रह पर कौन सी फॉल चेयाबा चट्टान की खोज की है। आपके लिए बता दें कि मंगल ग्रह पर एक विशेष क्षेत्र है जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है चेयाबा चट्टान। और ये एक विशेष प्रकार की चट्टान है जो मंगल ग्रह पर मिली है। यहीं पर कुछ रहस्यमयी बनावटें मिली हैं जिन्हें पॉपी सीड्स कहा गया है और लेपर्ड स्पॉट कहा गया है। यही वो दो जगह हैं जो चेयाबा चट्टान पर मिली हैं मंगल ग्रह पर। यहीं पर वो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो वैज्ञानिकों का अनुमान है, ये जो पैटर्न है पॉपी सीड्स के पैटर्न जो हैं और लेपर्ड स्पॉट के जो ये पैटर्न हैं, ये जैविक गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं, उन्हीं का परिणाम हो सकते हैं। इसी के आधार पर नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन था। और ये किसके आधार पर कहा गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाली जो चट्टान आपको दिख रही है, इस चट्टान का नाम क्या है? चेयाबा चट्टान। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कहां पर की है? वैज्ञानिकों ने इसकी खोज जो है वो मंगल ग्रह पर की है। और ये आपको दिख रहा है, इस रोवर का नाम क्या है? इस रोवर का नाम है परसिवरेंस रोवर। जो किसने भेजा है? नासा ने भेजा है। यहां पर आप देख रहे हैं ओइलबाइन के स्पॉट मिले हैं और लेपर्ड स्पॉट मिले हैं। ये स्पॉट जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? जैविक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इसी के आधार पर वैज्ञानिकों को लग रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन था। अब देखिए, अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? चौथे नंबर का, सूर्य से दूरी के क्रम में। सूर्य से दूरी के क्रम में जो लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मंगल ग्रह को? देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो है आयरन ऑक्साइड की वजह से जंग जैसा पदार्थ दिखता है, लाल रंग का दिखता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये आकार में पृथ्वी से क्या है? छोटा है। पृथ्वी में आकार से क्या है? छोटा। मंगल के दो प्रमुख उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डीमोस। डीमोस और फोबोस दो उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं। किसके? मंगल के। इसका वायुमंडल पतला है, मुख्यतः यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लगभग 95%। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन है लगभग 78%, उसी प्रकार जो है लगभग 95% जो है वो वायुमंडल में मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड है। तापमान यहां पर बहुत ठंडा है, औसतन रूप से ये माइनस जो है 60 डिग्री है, क्योंकि सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे नंबर पे आता है। इस वजह से यहां पर इस पे टेम्परेचर कम रहता है। सतह पर तरल पानी नहीं है, लेकिन बर्फ हो सकता है, नदियां और झीलें हो सकती हैं, ऐसे संकेत मिले हैं। मानव मिशन की संभावना है। नासा और स्पेसएक्स जो हैं आने वाले समय में मंगल मिशन कर सकते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। देखिए, अगर आप यहां पर देखें तो ये सूर्य है,
सूर्य से पहले नंबर पर मरकरी है जिसे बुध कहते हैं, दूसरे नंबर पर शुक्र है जिसे वीनस कहा जाता है, तीसरे पे पृथ्वी है जिसे अर्थ कहा जाता है, और चौथे पे है मार्स जिसे मंगल कहा जाता है, पांचवें पर जुपिटर जिसे बृहस्पति कहा जाता है, छठवें पे सैटर्न जिसे शनि कहा जाता है, सातवें पर यूरेनस जिसे अरुण कहा जाता है, आठवें पे नेपच्यून जिसे वरुण कहा जाता है। तो सौर मंडल के सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का नाम बताया मैंने आपको, प्लैनेट्स के नाम बताए। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे नंबर पर है और आकार के हिसाब से छठवें नंबर का ग्रह है, याद रखना। अब अगर हम बात करें किसकी, परसिवरेंस रोवर। परसिवरेंस रोवर कहां पर भेजा गया है, मंगल पर भेजा गया है। कब भेजा गया है, 2020 में भेजा गया है। किसने भेजा है, नासा ने भेजा है। एग्जैक्ट लॉन्चिंग डेट क्या है, 30 जुलाई 2020। और ये लैंड कब हुआ मंगल पर, ये लैंड हुआ 18 फरवरी 2021। 8 से 9 महीने इसको पहुंचने में लग गए मंगल ग्रह तक। और ये मंगल ग्रह में जिस एरिया पे पहुंचा उसे क्या कहा जाता है, J0 क्रेटर पे उतारा गया है। किसको, परसिवरेंस रोवर को, नासा के द्वारा। इस रोवर का मुख्य काम क्या है, ये रोवर की आप चिन्ह देख सकते हैं, ये रोवर को यहां पर देख सकते हैं, एक प्रकार से चित्र है ये इसका सूक्ष्म जीवन, मंगल पर जीवन था या नहीं ये खोजने का काम परसिवरेंस रोवर को दिया है और ये लगभग कर भी रहा है। कितने नमूने भेज चुका है, 30 नमूने इकट्ठे कर चुका है, जिनमें से चेबिया चट्टान पर पपी सीड्स और लेपर स्पॉट सबसे नए पैटर्न हैं जो जीवन के संकेत हैं। और ये जो इसने सबूत इकट्ठे किए हैं, इसने जो नमूने इकट्ठे किए लगभग 30, ये पृथ्वी पर लेकर आएगा। पहले ये पृथ्वी पर 2030 से 2035 के बीच में लाने वाला था, लेकिन अब इसमें समय लग रहा है और 2040 तक ये सबूत पृथ्वी पर पहुंच पाएंगे। यही इसकी वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत ज्यादा लागत है, 11 मिलियन की लागत से इस रोवर का खर्चा जो है वो उठाया जा रहा है और कोशिश करी जा रही है कि मंगल से जो नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं उनसे वैज्ञानिक ये पता लगा पाए कि मंगल पे जीवन था या नहीं और मंगल पे जीवन हो सकता है या नहीं। उस पे जो है, क्योंकि देखो आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म बहुत बढ़ने वाला है, अलग अलग प्लेनेट पे लोग जाने वाले हैं, तो उसमें एक मंगल भी डेस्टिनेशन हो सकता है। जैसे चंद्रमा पे लोग जा रहे हैं वैसे मंगल पे भी लोग जाएंगे। उसी के लिए ये जो डाटा लाया गया है किसके द्वारा, परसिवरेंस रोवर के द्वारा, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसका महत्व क्यों है, मंगल के प्राचीन इतिहास का पता चलेगा, जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद मिलेगी और भविष्य में मानव अभियान जो है उनका मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। आने वाले समय में जो है वो बहुत सारे लोग मंगल पर जा सकेंगे अगर परसिवरेंस रोवर का डाटा यहां आ जाए और उसको सही से क्या कर लिया जाए, स्टडी कर लिया जाए। अब देखिए, अगर मैं आपको देखूं इस तरीके से, ये आपको परसिवरेंस रोवर के जो है चित्र दिख रहे हैं। पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको दिखाया और अच्छे से भी आप देख सकते हैं। अब देखिए जो महत्व है, ये जो मंगल में परसिवरेंस रोवर के जो नमूने से जो स्पॉट मिले हैं, खास तौर पे पॉपी सीड्स के जो स्पॉट्स मिले हैं, लेपर्ड्स के जो स्पॉट्स मिले हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। और इन सबूतों की अगर व्याख्या सही निकली तो ये मंगल के जीवन के सबूतों को अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जाएगा। और ये खोज जो है मानवता का जो सवाल है कि जीवन, क्या मंगल पर कभी जीवन था, इसको सही कर सकता है, इसका जवाब मिल सकता है। और इससे हमें क्या मिलेगा, मंगल के प्राचीन पर्यावरण को जानने में मदद मिलेगी, जीवन के लिहाज से पृथ्वी से काफी समान रहा होगा ये जानने को मिलेगा। साथ में भविष्य में इन नमूनों के माध्यम से पृथ्वी पर लाकर उनका सही से जांच की जाएगी, जिससे स्पष्ट होगा कि क्या मंगल पर जैविक गतिविधियां थीं या नहीं थीं। और इन सब जांच का, इन सभी परिणामों का, इन सभी रिजल्ट्स का क्या फायदा मिलेगा, एस्ट्रोबायोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसकी मदद मिलेगी। देखिए वैज्ञानिक लगातार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन रहा होगा, और ऐसे सबूत मिलते हैं तो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और रिसर्च करने में भी वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ में PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।